अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो मेरे बच्चों टॉपिक है बेटा, वो हमने सॉलिटरी रीपर बेटा ये पोम पढ़नी है। और बेटा पोम पढ़ने के साथ साथ मैं आपको प्रिजनर ऑफ जेंडा के चैप्टर 11 के पॉइंट्स लिखवाऊंगा, सिर्फ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़रा मुझे एक और बात कंफर्म कर दो। आई थिंक मेरे ख्याल से प्रिजनर ऑफ जेंडा की चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है। ऐसा ही है बेटा, ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा मेरे बच्चों। फिर भी मैं आप लोगों से ज़रा पूछना चाह रहा हूँ, यही कंडीशन है बेटा? हमने जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है मेरे ख्याल से। कंफर्म कर दो बेटा मुझे, यस नो में जवाब दे दो बेटा। हाँ चलो भाई, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा आज जो हम पढ़ रहे हैं सॉलिटरी रीपर की, जो बेटा हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, वो एक बात याद रखना, इट्स वेरी सिमिलर टू वो डैफोडिल्स जो आप लोगों ने 9 क्लास में पोम पढ़ी है, उससे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखती है, काफी सिमिलर है। बेटा जरा थोड़ा रुको, अजान शुरू हो गई यहाँ पर, जरा थोड़ा सबर करो जरा, मैं उसके बाद जरा बोलता हूँ बेटा, थोड़ा रुको। बेटा आयशा, वो इसलिए लगा हुआ होता है, वो ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ होता है। दरअसल बता रहे होते हैं कि ये 5वीं लाइन है, ये 10वीं लाइन है, मतलब काउंट करने के लिए कि कितनी लाइंस हो गई हैं। सही है, देखो 1 2 3 4 5वीं लाइन के आगे आ गया, 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन के आगे ये लिखा हुआ है। सही है बेटा, इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई परेशान मत हो। बाजवा साहब, हमारी क्लास हो रही है अभी, ठीक है? अभी चुपचाप करके बैठ जाइए, जरा पढ़ें, आप भी जरा पोइट्री पढ़ें। बात समझ में आ गई? अच्छा। यहाँ गए हमारे पास अनुषा, बेटा माइक पर आओ। अनुषा माइक पर आओ बेटा। क्यों भाई, क्या हो गया? रीडिंग भूल गई? चलो भाई, सेट है, नहीं पढ़ो भाई, सही है, अल्लाह पूछेगा। आमना माइक पर आओ बेटा। अच्छा Yes, अच्छा, sir. मेरा बच्चा सही है। आमना माइक पर आओ बेटा। Yes, sir. बेटा ये फर्स्ट स्टेंजा पढ़ो। Behold her, single in the field, yon solitary, highlandless, weeping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain.
Oh, listen for the vale profound is overflowing with the sound. ठीक है। अच्छा अब क्या लिखा है हमारे पास? बेसिकली बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको पता है बेटा इनके बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि ऑल्सो नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर। बेटा इनके बारे में जो बात मशहूर है वो क्या मशहूर है कि इज अ पोएट ऑफ नेचर। दरअसल बेटा इनकी पोइट्री के बारे में जो बात मशहूर है वो क्या है कि ये नेचर के बारे में पोइट्री किया करते थे। सही है, तो इनको इसीलिए पोएट ऑफ नेचर वगैरह भी कहा जाता है। अब दरअसल बात यह है कि बेटा इनको जो पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है तो ये पोइट्री करते थे नेचुरल चीज़ों के बारे में। मिसाल के तौर पर बेटा ये होती थी हमारे पास जैसे कि कोई चाहे समंदर हो, दरिया हो, पत्ते हो, फूल हो, दरख्त, कुछ भी हो, जो कुछ मेरे बच्चों नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में ये पोइट्री किया करते थे। तो कह रहे कि एक दिन क्या हुआ कि ये जा रहे थे ऐसे ही मतलब कि फील्ड्स वगैरह में, सॉलिटरी हाईलैंड मतलब कि मतलब वहाँ पर एक ऐसी जगह से जा रहे थे टहलते हुए कि अचानक से उन्होंने इनकी नज़र पड़ी एक लड़की पर। और सॉलिटरी रीपर जो मेरे जो पोम लिखा हुआ है ना, ये दरअसल लिखा हुआ है कि द सॉलिटरी रीपर मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बेसिकली सॉलिटरी होता है लोनली, तन्हा, अकेला। तो रीपर बेटा बोलते हैं फसल काटने वाले को, ठीक है ना। ये रीप फसल को रीप कर रही थी, मतलब कि फसल को काट रही थी, वहीं मतलब खेत वगैरह जो लगे हुए थे। और कह रहे हैं कि अकेले वो काम कर रही है और एक सॉन्ग गा रही है। और कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी सुरीली है कि पूरी की पूरी जो वादी है उसकी आवाज़ से गूंज पड़ी है। और ऐसा लग रहा है कि वो जो गूंज रही है आवाज़, उसकी उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा है कि हर डायरेक्शन से उसी की आवाज़ आ रही है, उसी की आवाज़ हर जगह से आ रही है ये, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अब देखो वही बात ना बेटा कि हम बोलते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि जो खूबसूरती होती है वो देखने वाले की नज़र में होती है। तो क्या बता मेरे बच्चों, हमारे लिए ये सीन इतना ज़्यादा खूबसूरत ना हो, बट ऑब्वियस सी बात है बेटा वो एक पोइट थे और वो पोइट्री भी नेचर के बारे में किया करते थे, तो यकीनन उनके लिए बेटा ये मंजर हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मंजर होगा जिसको वो एंजॉय करते होंगे। सिंपल ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बच्चों जरा नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर आ जाओ। पहले वाले स्टैंजा में हमने आपको ये बताया कि किस तरह से उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम दोबारा पढ़वाते हैं। आमना बेटा दोबारा माइक कराओ मेरा बच्चा। Yes, sir. बेटा ये सेकंड स्टैंजा पढ़ो जरा। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from a cuckoo bird कुकू बर्ड। breaking breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. हाइब्रिड्स, ठीक है। अब जरा मेरे बच्चों इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने उस लड़की की जो गाना गाने का जो सुरीलापन है ना, जो उसके गाने की जो मिठास है, उसका कंपैरिजन दो बर्ड से किया है। दो अलग अलग परिंदों से मेरे बच्चों उसका कंपैरिजन किया गया है। मैं आपको जरा दोनों को दोनों समझाता हूँ, जरा यहाँ देखो अपने पास। ये देखो बेटा, एक तो होता है नाइटिंगेल, इसे बोलते हैं नाइटिंगेल बोलते हैं। एक इस परिंदे से कंपैरिजन किया गया है। और मेरे बच्चों अगर मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊं अगर मैं, तो ये देखिए इसका साउंड कुछ ये होता है। आवाज़ सुनो जरा इसकी, आई होप तुम लोग आवाज़ आ रही हो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ये इसकी आवाज़ है। ये इस अब देखो इसकी आवाज़ मीठी है। परिंदों की अलग अलग आवाज़ होती है, हम किसी की आवाज़ में मीठी नहीं कह, लेकिन किसी किसी की आवाज़ में मिठास होती है। ऑब्वियस सी बात है। ये नाइटिंगेल की आवाज़ है, तो आप नोट करो मेरे बच्चों कितनी इसकी एक सुरीली आवाज़ है, एक मिठास है इसकी आवाज़ में। अच्छा, अब जरा बेटा मैं आपको सुना एक, एक इस बर्ड से कंपेयर, इसके ये नाइटिंगेल बोलते हैं उसको, ठीक है।
अब मेरे बच्चों आपको एक और पढ़ाते हैं, वो एक अलग जो किया गया वो है कुकू बर्ड। ठीक है, ये देखो जरा हमारे पास बेटा कुकू बर्ड बोलते हैं इसको हम। ये देखिए मेरे बच्चों, बेटा कुकू बर्ड ये होता है, इसकी आवाज में ही बहुत मिठास है। मैं अगर आपको बेटा इसकी आवाज सुनाऊं तो मेरे बच्चों जरा ये देखो, कुकू बर्ड साउंड। तो ये देखो मेरे बच्चों, इसका साउंड कुछ ऐसा है। जरा मुझे बताना कि तुम लोगों को उसकी बात आ रही है, सुनो। आवाज आ रही है, छोटा सा क्लिप है। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही, हैरत की बात है। चलो देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या पता यहाँ आवाज आ जाए। हाँ भाई, अब भी नहीं आ रही। अरे भाई, तुम लोगों को आवाजें नहीं आ रही। हद हो गई। चलो खैर, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, मसला नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग बर्ड्स से कंपैरिजन किया गया इसका, और ये दोनों बर्ड्स वो थे मेरे बच्चों जिसमें हमने आपको बताया कि इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास है। बहुत इनका साउंड मतलब कि एक ऐसा आता है कि सामने वाला सुन के थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोल रहे हैं कि कभी किसी नाइटिंगेल ने, ना ही कभी किसी कुकू बर्ड ने इतनी मीठी आवाज़ में अपनी मतलब आवाज़ निकाली होगी, जितनी सुरीली और जितनी मीठी आवाज़ उस लड़की के गाना गाने की। मतलब कि ये बोल रहे हैं बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ कि वो जो लड़की वहाँ काम कर रही थी, वो उनसे भी ज़्यादा सुरीली थी, उनकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा मीठी थी। ठीक है, अब चलो मेरे बच्चों, बेटा आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, एमल माइक पर आओ बेटा। एमल। यस सर। हाँ बेटा, जरा ये वाला पढ़ो, ये वाला स्टेंजा पढ़ो। कौन सा? ये विल नो वन टेल मी। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again? बस सही है, रुक जाओ। अच्छा मेरे Whatever. बच्चों, Okay. रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बात की जा रही है कि दरअसल इस स्टेंजा में ना विलियम वर्ड्सवर्थ दरअसल कोशिश कर रहे हैं गैस करने की, जो उसकी आवाज़ है, उसका जो साउंड है ना, उसकी जो मीनिंग है, वो गैस करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो गा रही गा क्या रही है, असल में ये गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल सीन ये मेरे बच्चों कि ये जो आवाज़, ये जो गैस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये जो लड़की है अपनी अलग नेटिव लैंग्वेज में गा रही है। अब ये जो गेस करते हैं ना विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको लगता है कि यार इसका जो थीम है ना, जो टून है, वो थोड़ी सैड टून है, थोड़ी अपसेट टून है। क्योंकि मेरे बच्चों कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ना, ऐसे सॉन्ग होते हैं कि जिनको आप सुनते हो, बेशक आपको मीनिंग ना समझ में आ रही हो, लेकिन आप बहुत बहुत अच्छा फील करते हो, वो अट्रैक्टिव फील करते हो, मतलब कि आप उस खुद ब खुद सुनते हो। हालांकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता गा क्या रहा है बंदा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब इवन के अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो उसकी जो टून होती है, आप टून से भी आइडिया कर ले तो मेरे बच्चों के ये सैड सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग, किस तरह का सॉन्ग है। तो वो कह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो आइडिया किया, उनको लगा कि ये जो सॉन्ग है थोड़ा अपसेट वाला सैड सॉन्ग है, ये शायद कभी किसी गुजरे हुए जमाने की बड़ी ही कोई चीज को याद करके वो गाना गा रही है, या शायद किसी रिसेंटली बात के बारे में डिस्कस कर रही है। क्या पता, कह रहे हैं क्या पता कोई सौरों, कोई गम वगैरह, कोई दुख वगैरह हो, उसके बारे में बात की जा रही है, या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में बात की जा रही है जो कि पहले हो चुका है और अभी भी हुआ है,
और शायद आने वाले वक्तों में दोबारा से वो चीज़ होती रहेगी जो कि उसके दुख का सबब बनेगी। मतलब कि इन शॉर्ट वो सोच रहे हैं कि शायद जो चीज़ भी वो सॉन्ग गा रही है वो क्या है, कोई सैड सॉन्ग है, इतना उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया है। अब मेरे बच्चों एंडिंग की तरफ आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि एंडिंग जो है ना वो हमारे पास 9 क्लास की डेफोडिल से बहुत सिमिलर है, लेकिन बेटा आपको अभी आइडिया हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। अच्छा नवीरा बेटा माइक पर आइएगा। जी सर। बेटा ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I see her singing at her work, and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बोलने कह रहे हैं कि वो न जाने कब तक वो गाना गाती रही और मैं उसकी आवाज़ सुनता रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि उसने कितनी देर तक वो गाना गाती रही और मैं कितनी देर तक मदहोश होकर उसकी वो आवाज़ सुनता रहा। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी उस आवाज़ में ही खो कर रह गया हूँ, मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ कितना गुजर गया। बस वो काम करती जा रही थी, कह रहे हैं बस मैं उस सीन को एंजॉय कर रहा था, उस ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था कि वो जो आवाज़ चल रही थी। और कह रहे हैं कि किस तरह से वो काम करती जा रही थी। कह रहे हैं मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने आके डिस्टर्ब नहीं किया उसको, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे बच्चों कि आप कभी कभार अपने काम में लगे पड़े हुए होते हो, गुनगुना रहे होते हो, गाना गा रहे होते हो कभी कभार, क्योंकि आप अपने ही वहम, आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो आप एक नेचुरली तौर पे क्या होता है, आप नेचुरली तौर पे वो गाना गा रहे होते हो और आपको कुछ फील भी नहीं होता, मतलब आप आगे पीछे ध्यान भी नहीं करते कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। और कह रहे फिर क्या बोल रहे हैं विलियम वर्ड्स के कि जब मैं वहां से जाने लगा तो उसके बावजूद मैं उस पूरी मेमोरी को अपने दिल में समा चुका था कि मैं जब चाहता उस चीज़ को याद करके अच्छा फील कर सकता था, क्योंकि बेटा गुड मेमोरीज का हिसाब किताब ऐसा ही होता है। और मेरे बच्चों यही तकरीबन सिमिलर एंडिंग है डैफोडिल्स की। अब मेरे बच्चों मैं आपको जरा थोड़ा सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मैं वो भी समझाना चाहूंगा, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। पोम तो खत्म हो गई लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पोम की मौजूद है। द हाईलैंड गर्ल वॉज सिंगिंग इन गैलिक, अ सेल्टिक लैंग्वेज स्टिल स्पोकन इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड हेब्रिडीज। दैट इज व्हाई वर्ड्सवर्थ कुड ओनली गेस एट द थीम ऑफ हर सॉन्ग। क्या बोलने की जो लड़की थी ना वो जो गाना गा रही थी वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी, जो कि एक सेल्टिक लैंग्वेज है और आज तक मतलब कि वो स्कॉटलैंड वगैरह में कुछ इलाकों में बोली जाती है। और कह रहे हैं यही वजह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या गा रही है या उसके अल्फाज का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए वो बस थीम को गेस कर सकते थे उसकी आवाज़ से। और कह रहे हैं क्या, यहाँ पर देखो मेरे बच्चों कि you must imagine a remote and lovely valley in the Scottish hills. Wordsworth, on one of his long solitary walks through the empty hills, comes upon this girl working by herself in a field at the bottom of the valley, singing as she works and breaking the silence of the calm hills with a beautiful song in a mysterious language। कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज को, इस फॉर्म को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी वादी है कि जहाँ पर आसपास पहाड़ मौजूद हैं और वर्ड्सवर्थ ऐसे ही टहलते हुए अकेले, जो अक्सर वो ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते थे, वहां से जा रहे हैं और उनकी नज़र अचानक एक लड़की पे पड़ी जो कि काम कर रहे हैं और वहां पर सुनसान कुछ इलाका और मतलब और कोई मौजूद नहीं है। वो काम करते करते गाना गा रही है और एकदम खामोशी में उसकी जो आवाज़ है वो और ज़्यादा खुल कर आ रही है और ज़्यादा गूंज रही है। और कह रहे हैं वो एक अलग मिस्टीरियस लैंग्वेज में गा रही है, तो गैस भी नहीं कर पा रहे क्या लिखा हुआ है। It was for Wordsworth a pleasurable experience of great beauty, but it was more than the experience of a woman. He concludes the poem with the lines। मेरे बच्चे क्या लिखा हुआ है कि वर्ड्सवर्थ के लिए ये एक बहुत ज्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था, लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं था बल्कि ये उनकी याद बन चुकी थी, उनकी मेमोरी बन चुकी थी। क्या लिखा हुआ आगे से, For Wordsworth, one of the keenest joys of life lay in the ability to preserve a lovely experience in the memory. The same thought is expressed in his famous poem The Daffodils। देखो वही वाली बात आ गई, यानी कि वर्ड्सवर्थ के जो एक बात अक्सर जो वो बता रहे होते हैं ना उनके मुताबिक एक ऐसा आपका अच्छा एक्सपीरियंस जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेरे बच्चों हमको रैंडम चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मेमोरी में सेव होता है। कह रहे हैं कि
बहुत कम ऐसा है, मतलब कि बोल रहे कि जो आपकी याद रहता है वो कहते हैं वो आपके लिए इतना अहम ट्रेजर बन जाता है ना, आपके लिए आपकी किसी खजाने से कम नहीं है आपकी गुड मेमोरीज। आपके लिए आपके किसी खजाने से कम नहीं है आपकी गुड मेमोरीज। सही है। अब जरा देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि लवली एक्सपीरियंसेस आर नॉट merely गुड इन themselves, they add to a precious store of such experiences held forever in the memory, a lasting source of refreshment and joy। वही बात मेरे बच्चों कि अगर हम अच्छे एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनकी जो अहमियत है वो अलग ही लेवल की है, क्योंकि वो आपके लिए खुशी और रिफ्रेशमेंट का जरिया बनते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना मेरे बच्चों, क्या आप रैंडमली बैठे हो, अचानक से कुछ याद आता है, अकेले हो, तो खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब कि आप अच्छा फील करते हो, आप गुड फील करते हो कि यार ये वाला चीज हमारे साथ चीज हुई थी, ये हमने एक्सपीरियंस किया था। फिर अगर आसपास अल्लाह मतलब कोई बैठा हुआ हो, अगर आसपास कोई बैठा हुआ हो और वो मतलब कि मिसाल के तौर पे वो देख ले, तो फिर वो अलग पूछते हैं, अम्मा अम्मा अगर मुस्कुराते हुए देख लें आपको अकेले अकेले, फिर क्या सवाल होते हैं? अकेले बैठ के अगर याद कर रहे हो और अम्मा ने अगर देख लिया, फिर सवाल कैसे आते हैं, तंज कैसे आते हैं? हाँ बेटा, क्या हंस रहे हो? ठीक है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर हमने अपनी थर्ड फॉर्म पढ़ ली है, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ पर फॉर्म को तो यहाँ रोक रहा हूँ। बट बेटा हमारे पास हमने कल का जो लेक्चर पढ़ाना है उसके लिए बेटा आप लोगों को आज ही रेडी करना है। लिहाजा बेटा आप लोगों को मैं आज अभी जो एक और काम करने के लिए दे रहा हूँ मेरे बच्चों, वो आप लोगों ने क्या करना है कि चैप्टर 11 के मेरे बच्चों आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। सेट है। ये चैप्टर 11 के प्रिजनर ऑफ जेंडा के बेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। काइंडली मेरे बच्चों जरा इसके आप लोग ये वाले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन कर लो तो बेटा मुझे मैसेज बताना, फिर मैं बाद में बताता हूँ करना क्या है। ये वाले पॉइंट्स बेटा नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों, सारे के सारे, शाबाश। अभी टाइम है हमारे पास, आराम से नोट डाउन कर सकते हो। और हाँ, नॉवेल जब नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाऊंगा बेटा, तो मैं पूरा एक चैप्टर ये पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से करो मेरे बच्चों, बेटा मैं वेट कर रहा हूँ। शाबाश। और करने के बाद बेटा मुझे मैसेज कर देना कि डन। जल्दी करो अब।
मेरे बच्चों जो जो नोट डाउन करता जाए बेटा, आप एक बस फिर क्लास को लीव करते जाओ, ठीक है? क्योंकि फिर मैं अभी तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। जो जो बेटा इसको नोट डाउन करता जा रहा है मेरे बच्चों, आप लोग क्लास को लीव करते जाओ, वैसे ही क्लास थोड़ी देर में ख़त्म हो रही है। सेट है? ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों ने कर लिया। शाबाश। हाँ बेटा बोलो अहमद, क्या हुआ? हाँ तो पांचवा भी लिख लो, क्या हो गया? पांचवा छोटे सा तो है। ये लो। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है? फिर अपना ख्याल रखना है मेरे बच्चों, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम फिर ये मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।